और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कारगिल शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने कहा सदियों पुरानी समस्या का हल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 25 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। साथ ही पीएम मोदी प्रमुख निवेशकों और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के साथ बातचीत करेंगे। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लेंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इन 3 विधानसभा सीटों में पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां से सीएम ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना है। बंगाल हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिख कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा की घटना और उनके घरों को हुए नुकसान का आकलन कर न्याय देने की अपील की। बाढ़ से प्रभावित गांव और वहां फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के साथ उनके बचाव इंतजाम को देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। जेईई परीक्षा पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा परीक्षा में सेंध लग चुकी है, सरकार सिर्फ कवर करने का काम कर रही है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है। कल यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई है। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने कहा बड़ी संख्या में किसान आएंगे, अगर उन्हें पहुंचने से कोई रोकता है तो हम बैरियर तोड़ देंगे। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने चौथा गोल्ड मेडल जीता। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने SL3 कैटेगरी में फाइनल में ब्रिटेन के डैनियल बेथेल को 21-14, 21-17 से हराया। इसी कैटेगरी में मनोज सरकार ने भारत के लिए ब्रॉन्ज जीता। जयपुर एयरपोर्ट पर देवेंद्र झाझड़िया का जोरदार स्वागत हुआ। देवेंद्र टोक्यो पैरालंपिक से लौटे और उन्होंने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। पैरालंपिक गेम्स में आज का दिन भारत के लिए शानदार रहा। निशानेबाज मनीष नरवाल ने भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल डाला। वहीं सिंहराज भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुए। इन दोनों निशानेबाजों ने 50 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में 2 मेडल जीते। भारतीय शटलर कृष्णा नागर ने देश के लिए मेडल पक्का किया। कृष्णा नागर पैरालंपिक बैडमिंटन में पुरुष एकल क्लास SH6 फाइनल में पहुंच चुके हैं। वहीं पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों के LS4 वर्ग के एकल में इंडोनेशिया के सेतिवान फ्रेडी को मात देकर फाइनल में प्रवेश किया। अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम को तगड़ा झटका लग सकता है। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स UAE में होने वाले वर्ल्ड कप से दूरी बना सकते हैं। जुलाई से ही बेन स्टोक्स ने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देकर क्रिकेट से दूरी बना रखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले से संबंधित कुछ दस्तावेजों को गोपनीय सूची से हटाने का निर्देश दिया। सरकार का यह फैसला इस हमले के पीड़ित उन परिवारों के लिए मददगार साबित होगा जो सऊदी अरब सरकार के खिलाफ अपने आरोपों के संबंध में लंबे समय से रिकॉर्ड की मांग कर रहे हैं। बरादर सरकार में बाकी नेताओं की क्या भूमिका होगी, इस पर लगातार मंथन जारी है। बताया जा रहा है तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकज़ई भी नई सरकार में अहम पदों पर होंगे। महाराष्ट्र के पालघर में औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लग गई। अग्निकांड में 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 55 नए केस आए। इस दौरान किसी की जान नहीं गई। वहीं मधुरा में बीते 24 घंटे में महज 10 नए केस आए हैं, किसी की मौत नहीं हुई है। एक्टिव केसेस 90 के नीचे हैं। मुंबई देश का पहला ऐसा जिला बना जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। कोविन पोर्टल पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार तक 1,63,497 लोगों को टीका लग चुका है। जयपुर में एसीबी ने शिप्रापत थाने के घूसखोर हेड कांस्टेबल मान सिंह को ट्रैप किया। 24,000 की घूस लेते एक दलाल भी पकड़ा गया। जोधपुर में झगड़े की वजह से दामाद मोबाइल टावर पर चढ़ गया, उसको समझाइश के बाद उतारा गया। घटना लालाप गांव की है। राजस्थान आयकर कर्मचारी महासंघ का सम्मेलन संपन्न हुआ। कोटा में आयोजित सम्मेलन में राजस्थान के साथ साथ देश भर के आयकर कर्मचारी, अन्य केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया।
और जयपुर में